We finally have a confession from your favorite Godi anchor. एक ग्रुप हुआ करता था 4-5 एडिटर्स का, उनको बता दिया जाता था कि आज ये करना है, दिस शुड बी योर एजेंडा, और सारे चैनल्स पर वही काम होता था, वही खबरें चलेंगी। पूरी एक व्यवस्था थी कि आपने सारे न्यूज़ चैनल्स को अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है और आप जो चाहेंगे वही होगा। उस चैनल में अपॉइंटमेंट किसका होगा, एंकर का, वो भी ऊपर से तय होगा। एक एडिटर्स का ग्रुप होता है, उन्हें बोल दिया जाता है कि आज आपका एजेंडा ये है, यही चलाइए। यहाँ तक कि चैनल्स में अपॉइंटमेंट्स भी सरकार ही करती है कभी-कभी। ए एडिटर, डोंट बी डेफेमेटरी। ऑफ कोर्स सुधीर वाज नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। जो लोग आज ये बात करते हैं, मीडिया के ऊपर आज सवाल उठाते हैं पिछले 10 साल में, उन्होंने लगता है वो वाला समय देखा ही नहीं है, 2014 से पहले का समय। ऑफ कोर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट प्री 2014 की सरकार। आज तो जैसे कि हम सबको पता है, सब चंगा सी। पुरानी सरकार में और इस सरकार में अंतर ये है कि ये सरकार अगर आपको कभी कुछ कहेगी भी, उसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है सही, तो आप इसको यूज करिए। ये आज की मोदी जी की सरकार है, बस आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन दे देगी और बोलेगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए सही है या गलत, खुद अपनी श्रद्धा अनुसार चला लेना। एलेक्सा प्ले साजन जी घर आए, और एलेक्सा बोलती है कि आएंगे तो मोदी जी ही। एलेक्सा प्ले द मोस्ट डिलुलु म्यूजिक इन द वर्ल्ड। हमारे देश में जर्नलिज्म को बर्बाद करने के लिए अगर कोई सिंगल हैंडेडली कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारा पूरा ये टीआरपी का मैकेनिज्म है। 900 नहीं, 901 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हज को क्यों जाएगी भाई, बिल्ली राम मंदिर जाएगी घंटी बजाने। Apparently सुधीर चौधरी says the biggest दुश्मन of journalism is TRPs. असली प्रॉब्लम तो ये डिबेट शोज में है, ये अर्नब टाइप जो मैं नहीं करता कभी। मेरी बात तो बिल्कुल अलग है। I never do any of this. कुछ भी? My monologues were always full of public interest. I never chased TRPs. आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। अगर किसी लड़की का या महिला का धर्म परिवर्तन कराना है, तो उस पर लव जिहाद का बिजनेस मॉडल लागू किया जाता है। अगर नाबालिग लड़का है, तो गेमिंग जिहाद। अब हम बोले तो, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें, तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज देखते हैं। चलो दैट मच वी हैव टू अग्री विद सुधीर ऑन। कोई भी टीवी नहीं देखता और किसी को टीवी देखना भी नहीं चाहिए। जनता के मुद्दे अगर न्यूज में ना दिखे तो ऐसी न्यूज का फायदा ही क्या है, ना सुधीर? लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज चैनल पर नहीं आती। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही हैं, आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन है, इलाज बहुत महंगा हो रहा है। इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, वो आप कभी भी न्यूज चैनल में नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली एक आम हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम्स आपने कितनी दिखाई सुधीर? दिस इज सुधीर्स ट्रैक रिकॉर्ड इन द रन अप टू द 2024 लोकसभा इलेक्शंस. In the run-up to Lok Sabha elections, Sudhir Chaudhary on Black and White had 27 segments that were anti-opposition, 15 that were pro-Modi, 1 on communal issues, 1 on Pakistan, and 8 on other topics. When Sudhir discussed issues like employment and education, he framed them as isolated topics without taking into account the government's role. वैसे इतना भी बुरा नहीं है यार सुधीर, थोड़ा बहुत जनता के मुद्दे उन्होंने भी उठाए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं दिखाया। रेड रोज यानी लाल रंग के गुलाब के बाद सबसे ज्यादा बिक्री जो होती है, वो होती है पिंक रोज की, यानी गुलाबी रंग के फूल की। रेड रोज प्यार का इजहार करने के लिए दिया जाता है, जबकि पिंक रोज अपने पार्टनर को प्यार की गहराई का एहसास कराने के लिए दिया जाता है। गुलाब का फूल लाकर देने वाला तो फरवरी के महीने तक ही आपके साथ चलेगा। जो व्यक्ति जीवन भर आपको गुलाब का फूल नहीं, धनिया लाकर देगा, वही आपका सच्चा पार्टनर है। दुनिया भर के लोग वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स और वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये डिजिटल पार्टनर्स न तो इमोशनल अत्याचार करते हैं, ना ही महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी अब रिश्तों की परिभाषा को बदल रही है। Look, we've explored so much of the hate and fake news and propaganda by Sudhir Chaudhary that I really don't think we need to sit and dissect this exercise in delusion in a week where we saw peak delusion. दिल्ली में ऑलरेडी AQI 300 के करीब है
कल दिवाली पर इकोसिस्टम छाती पीटने आएगा तो लोड नहीं लेने का है, पटाखे फोड़ने का है। हैप्पी दिवाली सबको। दीपों की दमक और पटाखों की चमक से सजी यह रात्रि हर दिल में नई उम्मीदें और हर घर में खुशियों की दस्तक लेकर आई है। आप सभी को दीपों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिए भी जले और पाखंडियों के दिल भी। शुभ दीपावली भारत। And for the grand finale, we have Happy Diwali! It's winter time, and with that, once again, we have pollution in the national capital region, although we have it all year round. Things were already bad in Delhi before Diwali, with the AQI hovering around 300. One night of cracker burning, and the next day, or almost on the same night, the AQI went up to 999. उसके बाद कुछ monitors तो measure भी नहीं कर पाते. We had the worst Diwali night air in the last 3 years. Let's be clear, Delhi's pollution is not a Diwali problem or a Parali problem. It's a 12-month subscription, free delivery straight to your lungs. It only gets worse in winters because of low wind speeds, which means the air just sits there. Like that one relative who refuses to leave after the Diwali dinner. The biggest contributors are car, vehicles, factories, coal plants, all of which run throughout the year. So you can't just wake up on Diwali and discover pollution like it's a new Netflix series. But any rational person would think the situation is already bad यार, let's not make it worse. मतलब अगर आपको लंग कैंसर है तो सिगरेट छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल है तो तला खाना छोड़ दो, थोड़ा तो परहेज करो. यहाँ परहेज गया भाड़ में और लॉजिक that takes a deep breath and dies of carbon monoxide poisoning. Pollution बुरा है तो और बढ़ाओ यार. ऑलरेडी टॉक्सिक है हवा, तो चलो थोड़ा और जहर मिला देते हैं. की फर्क पैंदा है. This is not just troll logic anymore. This is the logic of mainstream political party in India. The sound of loud crackers all around is like music to the ears. Amit Malviya and other trolls just tweet this. Anchors now broadcast this ridiculous line of thinking. इस बार लोगों ने छिप छिप कर नहीं बल्कि खुलेआम बाजार से खरीद कर ग्रीन पटाखे जलाए. वर्षों के बाद ऐसा लगा कि दिवाली की रौनक लौट आई है. इस बार दिल्ली एनसीआर की दिवाली भी पटाखों वाली होगी. इस बार दिल्ली वालों की दिवाली रंगीन होने वाली है. बहुत रंगीन होने वाली थी दिवाली. भाई हमें तो बस थोड़ी ब्लैक और थोड़ी ग्रे दिखी, धुंधली धुंधली सी. पिछले कई वर्षों में एक खास तरह की कहानी तैयार की गई जो ये कहती थी कि दिवाली पर चलने वाले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है. एक खास तरह की कहानी दिवाली के अगेंस्ट. कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन सुधीर? मोदी सरकार से. आपको तो बस इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, फिर आपने खुद से डिसाइड कर लिया होगा कि सही है या गलत और दिखा दी. ये सरकार अगर आपको कभी कुछ कहेगी भी, उसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए. पोल्यूशन कोई कहानी नहीं है. It's a smoggy reality and crackers add to that reality. Till 1 year ago, Sudhir along with other anchors were actually telling us about that reality. Wonder why? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में कहा था कि उन्हें अब एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे प्रदूषण समाप्त हो जाएगा. लेकिन प्रदूषण आज तक समाप्त नहीं हुआ. केजरीवाल चला गया, बट गेस व्हाट सुधीर, प्रदूषण आज तक नहीं गया. आप भी आज तक से डीडी चले गए. The air quality that we see around the national capital is not worth breathing. In fact, for the first time in my life, I have to actually depend on an inhaler. You had to depend on an inhaler 2 years ago, Navika. इस साल सब चंगा सी. ये अचानक गैस चेम्बर में जो तब्दील हो रही है, ये तो प्रशासनिक नकारेपन की पूरी कहानी खुलकर सामने आ रही है. और आपका नकारापन रूबिका, प्रदूषण में और प्रदूषण करो, ये कहाँ का लायकपन था भाई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. Now, while Godi Jivis were doing their Pataka party, this is what was happening in the national capital region of Delhi. After Festival of Lights, New Delhi plunged into toxic darkness and world's most polluted air. Delhi's AQI hit severe levels after Diwali. Residents call city a gas chamber. Delhi NCR hospitals see rise in respiratory cases post-Diwali as experts warn of delayed pollution impact. ठीक है यार, काम डाउन. उतना भी बुरा नहीं हो रहा है हमारे साथ. बड़े बड़े प्रदूषित देशों में छोटी छोटी लड़ियां तो जलती रहती हैं. आंकड़े ये बताते हैं
कि पटाखों के बावजूद दिल्ली की हवा लगभग उतनी ही प्रदूषित है, उतनी ही गंदी है जितनी पटाखों के बिना हुआ करती थी। सेम यार, नो बिगी। यानी दिवाली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद भी AQI के स्तर में 50 से 60 अंकों से ज्यादा का फर्क नहीं आया। हाँ भाई, क्या फर्क पड़ता है, 50 से 60, 19-20 का डिफरेंस सेम लाइक आई सेड बिफोर। दिवाली के पहले जितना AQI था उससे थोड़ा ही तो ज्यादा हो गया। Not only is that argument plain dumb, brain dead, but it's also lies. Let's look at the data on Sameer, a mobile app developed by the Central Pollution Control Board. This data shows that the difference in AQI between 18th and 21st was actually huge in many parts of Delhi. The AQI almost doubled in many places. Like Connaught Place में 17th को AQI था 196 और 21st को यानी after Diwali AQI हो गया 306. In fact, many parts of Delhi recorded an AQI of above 400. When I decided to check AQI around 12 PM on Diwali night, most monitors were showing 999. In fact, हालात इतने बुरे थे दिल्ली में that 30 out of 39 monitoring stations shut for many hours. Many reports also stated how CPCB AQI numbers were significantly lower than global AQI that was being recorded. Take, for example, the Switzerland-based global monitoring system, IQ Air, which recorded levels up to 2000. But why bring in data when you can do good, आम हिंदुस्तानी के इश्यूज पे असली पब्लिक इंटरेस्ट वाली जर्नलिज्म? हमारे देश में हमेशा से ये बहस होती रही है कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी पटाखों पर रोक लगाने की मांग क्यों होती है, जबकि अन्य त्योहारों पर और अन्य मौकों पर हमारे देश के जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं ये चुप रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हिंदू सेंटीमेंट की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली NCR में लोग पटाखे पर बैन लगने की वजह से अपने सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर आतिशबाजी नहीं कर पा रहे। First, the Diwali dhamaka, and then it's demonized Diwali. No one, Navika, no one is demonizing Diwali. Stop that ghisa, pitta, tired framing of discourse. These anchors aren't just doing Hindu-Muslim regular religious nonsense. They're just doing plain devious shit now. Pure theatre for Hindutva PR. हिंदुओं के साथ नाइंसाफी. We've asked right at the outset, is this Diwali phobia? Diwali phobia. मानना पड़ेगा भाई, you have to give it up for their commitment to BJP's political causes. They'll happily tell you to light crackers on prime time, even if that means sacrificing their own lungs, their children's lungs, their parents' lungs, or maybe they don't care because they sleep inside air-purified bubbles, like, you know, maybe the PM is. तुम सब आम आदमी लोग, let them eat smog. ये तो फरेब होता है सर, फरेब. This is the playbook every year. Manufacture outrage around crackers, weaponize culture, and then ignore the lungs. When hospital fills up, say it's a seasonal problem. When children cough, say it's a Diwali phobia. Problem solved. बाकी पंजाब तो है ही. दिल्ली में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, पटाखे या पराली? जब दिल्ली में लोग पटाखे जलाकर दिवाली मना रहे थे, उसी समय दिल्ली से लगभग 440 किलोमीटर दूर पंजाब के तरन तारन में पराली जलाई जा रही थी। जबकि हमने आपको पाठशाला में बताया कि स्टडी है कि दिल्ली में प्रदूषण में जो पटाखों का रोल है वो भाई साहब मतलब ना के बराबर है। बीजेपी ने पंजाब के खेतों में जलाई गई पराली को दिल्ली के प्रदूषण की असल वजह भी बताया। जुर्म पराली का, दोष पटाखों को, दीपावली को। पंजाब में पराली जलवाई, क्या इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हाई? Stubble burning is an important cause for pollution and we have to stop farmers from doing it. But is that the only reason for pollution? No. And is Punjab the only state that contributes to pollution in Delhi? Nope. 19 cities in the national capital region have contributed more than 1/3 to the PM 2.5 load in Delhi. These cities are in Haryana, UP and Rajasthan. लेकिन यहाँ तो बीजेपी की सरकारें हैं. पंजाब में आप है तो उनको ब्लेम कर देते हैं. पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांध कर पराली जलवाई जा रही है। देखिए, पहले वीडियो देखिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है।
ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो। A down-to-earth report states that there was at least 77% plunge in stubble burning incidents in Haryana and Punjab because of the floods this October. And remember, stubble burning contributes around 3% to the city's PM 2.5 level. Farm fires and cracker burning during Diwali are both episodic events that makes the situation worse. But things are already terrible, like I said before. Any half-decent news person would ask straight questions of the BJP, which has been in power for 10 years at the center. But you won't get that. And BJP can get away with bringing up who else but... ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं। हिंदू सच में खतरे में हैं। ऐसे लोगों से खतरे में हैं जो अपने पॉलिसी फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। Hindus are in danger of being taken back to stone ages with such netas and such media. पटाखों से दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। तो फिर तो बड़ा पोल्यूशन होता होगा। हाँ, होता है। बाबा बागेश्वर की बकवास आपको अब हर त्योहार में सुनने को मिलेगी। In fact, you don't even need a festival for that. Let's get back to the serious issue. In just 2 years between 2022 and 2024, 2 lakh people reported air pollution related hospitalization in 6 hospitals. Air pollution causes over 2 million annual deaths in India. Lung cancer, allergies, fertility issues, cardiac failure. We are staring at a severe public health crisis and the Delhi government's main concern? भाई दिवाली में पटाखे तो जोर से बजने चाहिए। बात बेइज्जत करा दिया। और जहां तक बात रही ग्रीन क्रैकर्स की, इवन द दिल्ली पुलिस सेड दैट इट्स हार्ड टू इंश्योर कि लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ें। According to some reports, a lot of crackers being sold in the markets were possibly not even green and illegal. This is what our reporter Anmol found on the ground. इसको अगर हम इस पैकेट को देखें तो इस पैकेट को चारों तरफ से हम देखें तो इसमें कहीं भी हमें नीरी और पेसो का लोगो नहीं दिखता, ना ही इस पे मैन्युफैक्चरर का नाम दिखता है और ना ही कोई QR कोड दिखता है। अब देखिए, ये है इसमें पटाखा, कुल 5 पटाखे हैं ये, और इसको मैंने यहीं से खरीदा है मार्केट से ही। ये पटाखा है। इस पटाखे पर भी कहीं कोई लोगो या फिर कोई QR कोड या मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ये पटाखा ग्रीन पटाखा है या फिर ट्रेडिशनल पटाखा है, या फिर ये पटाखा अगर फोड़ा जाएगा तो इससे कितना पॉल्यूशन होगा। Just look at what our priority as a nation is. We're concerned about bursting patakas on Diwali when 30 million people living in and around Delhi have shed 12 years from their life because of air pollution. The government needs to come up with solutions which address this problem at the core. But what incentive do they have to act when there's zero public pressure and no questions in the media? Blaming Congress or blaming Aam Aadmi Party or blaming the BJP is not the solution. Actually, Navika, blaming BJP is the solution. They have been in power at the center for 10 years. The Union Environment Ministry has to come up with an action plan that takes all states together in confidence and to act against air pollution. That is the mandate of the Modi government. You can't blame the Congress, which is not in power, and you can't blame AAP, which now only governs Punjab. The responsibility here is with the BJP at the center to fix pollution, which is a pan-India problem. And what do we see them do? The BJP and its ministers and its leaders at this point have normalized slow suicide, wrapping it in saffron and calling it culture. Fireworks jalao, smog ke saath selfie khicho and call it festive vibes. Ghatiya. We at News Laundry are just fed up of this status quo, and so we launched a campaign almost a year ago. Fight to breathe, Hawa Ka Haq. We've been at it for a whole year, reporting from the ground, filing RTIs, questioning the government and speaking to experts. We didn't suddenly wake up in October when AQI hit 500. We've been doing our duty all year long. But here's the thing. Journalism can only make an impact when citizens care enough to support it. If you're tired of the same hollow outrage and want real accountability, support our campaign. You can fund the campaign and you can also tell us what you want us to do. You can also tell us about the problem of pollution in your city, because air pollution is not a Delhi problem alone. The air will not clean itself and neither will our news.
So you have to step in, subscribe, support independent journalism, because when the media is truly free, maybe one day we'll all get to breathe freely too. Till then, keep your lungs safe, your air purifiers charged, and keep your news without nuisance. वर्षों के बाद ऐसा लगा कि दिवाली की रौनक लौट आई है। धन्य हो जनहित में जारी सुधीर की पत्रकारिता। क्या करते हैं हम इसके बिना? पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म दैट स्मिता प्रकाश वुड अप्रूव ऑफ। कहाँ से आई वैसे ये इन्फॉर्मेशन? गवर्नमेंट ने दे दी होगी कि भाई ये सही सही इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए आपको चलाना है या नहीं। डेटा वो क्या होता है? वो तो 2014 से पहले होता था न्यूज में। अब बस सरकार हमें बोल देती है कि भाई ये देख लो, चला लो अपनी श्रद्धा अनुसार। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए।